कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की सबसे धांसू ट्रिक। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है कि पढ़ते रहो, सपनों की राह में जो भी हो, हर कदम पर उजाला है, बस चलना सीखो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक मूलधन है, तो वह मूलधन जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा है 8,000 रुपये। तो मान लेते हैं जो मूलधन है वो है 8,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5% और जो समय है वो यहाँ पर है आपका 3 वर्ष। यानी कि हमें 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग मेथड और उसके बाद एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, और दोनों में आपको कंपेयर करके देखना कि किस में कम समय लगता और किस में ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे 1 वर्ष का, इसके बाद निकालेंगे 2 वर्ष का और इसके बाद निकालेंगे 3 वर्ष का, और ये होगा आपका लॉन्ग मेथड। तो 8,000 का हम पहले वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे वो आपका 5%। अब 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। तो 8,000 का 1/20 करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 400। अब दूसरे वर्ष के लिए ये 400 तो होगा ही होगा और 400 पर 5% और होगा, तो 400 का 5% आ जाएगा आपका 20 रुपये। इसके बाद तीसरे वर्ष के लिए 400 आपका होगा ही होगा और ये 20 भी होगा। इसके बाद यहाँ पर इस वाले 400 का 1/20 करेंगे तो 20 और मिलेगा, और इस वाले 20 पर 1/5% और करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 1 रुपया। अब यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 1200, ये हो गया 20, 20 दूना 40 और 20 तियाँ 60 और 1 61। यानी कि जो यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ चुका है वो आ चुका है 61, 1261। अब यदि हम इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कर लें इस किसी ट्रिक से, तो हमें पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम इसका यूनिट डिजिट निकालना सीखें। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है यहाँ पर आपको दिया गया है 8,000 रुपये, और यहाँ पर जो दर है वो आपको दी गई है 5%। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 1/20। तो हम इसके लिए ट्रिक यह है कि हम 8,000 का 3 वर्ष का निकालना है तो 3 बार 1/20 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से 20 से जाएगा यहाँ पर 1 0, 2 0 और 3 0, और 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि यूनिट डिजिट आ चुका है आपका 1। और यदि हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालें तो वो भी आपका आता है 1261, जिसका यूनिट डिजिट 1 है। यानी कि हम इस ट्रिक के माध्यम से यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर लेंगे और यूनिट डिजिट से हम ऑप्शन से चेक करके आंसर लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। और यदि हमें यहाँ पर एसआई निकालना हो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1200, और यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 61। यानी कि यदि डिफरेंस निकाले तो उसका भी जो वो होगा यूनिट डिजिट वो भी आपका 1 ही होगा। यानी कि यूनिट डिजिट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के बीच सकते हैं। तो आइए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और ये आपका CPO 2023 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से, जहाँ पर हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो दर है वो है 12% वार्षिक, और जो यहाँ पर समय है वो है 3 वर्ष, और जो राशि है वो है यहाँ पर 25,000। तो हम यहाँ पर 25,000 लिखेंगे और उसका 3 वर्ष का है तो
3 बार 1/12 कर देंगे तो गुणा में आ जाएगा 1/12 और यहाँ पर आ जाएगा 1/12। अब 1/12 यानी कि 12% यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर हमें 12 गुणा 100 करना होगा। तो यहाँ पर करेंगे आपका 12%, 12/100 इंटू में 12/100 और इंटू में आपका 12/में आ जाएगा 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। 25 चौके आ जाएगा आपका 100 और 4 तियाँ आ जाएगा आपका 12। अब 12 से यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 को गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 2 और आ जाएगा 1 पॉइंट। 2 के पहले 1 पॉइंट, तो यहाँ पर 2 के पहले 1 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसी ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े ही आसानी से कुछ ही सेकेंडों में निकाल पाएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9600 रुपये का 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 11,094 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समय को फाइंड आउट करना है और यह आपका MTS 2020 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राशि है वो है यहाँ पर आपकी 9600 रुपये। अब यहाँ पर 7.5% ब्याज है तो 7.5% को हम फ्रैक्शनल वैल्यू को ज्ञात करेंगे तो 7 दूना और 1 14 यानी कि 15/, में आ जाएगा आपका 2 और इंटू में करेंगे यहाँ पर 100 तो यहाँ से कटेगा 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 20 दूना 40 यानी कि 7.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/40। तो यहाँ पर हम 3/40 इसका कितनी बार कर दें कि हमें प्राप्त हो जाए 11,094 रुपये। अब यहाँ पर हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर एक भी पॉइंट नहीं है। यदि हम इसको 2 बार 3/40 कर दें तब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक भी बार आपको पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। यदि इसको हम 3 बार कर दें यानी कि 3/40 3 बार कर देंगे तो 1 पॉइंट में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पॉइंट पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर 2 बार करना होगा, तो यानी कि 2 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से 30,000 रुपये की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी वार्षिक रूप से जो संयोजित हो रही है और 4% वार्षिक दर से ज्ञात करना है। और यहाँ पर समय जो है वो है 3 वर्ष और जो राशि है वो है 30,000। तो 30,000 राशि है यहाँ पर और इसका जो वार्षिक ब्याज की दर है वो है 4%। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/25। तो हम लिखेंगे 1/25 या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि हमें 0 तो ही काटना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4% यानी कि 4/100 इंटू में 4/100 और इंटू में 4/100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 और 64 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 और 3 छंग 18 और 1 19 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी पॉइंट के बाद आपका 92 आने वाला है। तो पॉइंट के बाद 92 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस ट्रिक के माध्यम से आप चक्रवृद्धि ब्याज का और सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस का कोई सा भी क्वेश्चन आप मिनटों में उड़ा सकते हो, सेकेंडों में। और इस क्वेश्चन के बाद
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।